थोड़ा सा एक उदाहरण देते हैं। एक कथा आती है अपने पुराणों के अंदर, लेकिन ये जितनी कथाएं हैं ये इनकम्प्लीट हैं। इनको हमारे को कोई सिर पैर इन्होंने बताया नहीं, कथा सुनाकर छोड़ दी। एक गरुड़ और कागभूषण की कथा आती है। एक दिन गरुड़ जी और कागभूषण जी दोनों इकट्ठे हो गए। गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है और कागभूषण बहुत अच्छे जो है भक्त हैं। उनका ऊपर से मुंह कौवे का है, शेष शरीर जो है बॉडी देवता जैसी है, मनुष्य दृश्य है। और गरुड़ जी की भी यही दशा है। अब एक दिन गरुड़ जी ने पूछा कि हे कागभूषण, आपके पास बैठकर मुझे बहुत शांति होती है और आप बहुत अच्छे भक्त हो, आपको ये सारी व्यवस्था कैसे प्राप्त हुई? तब कागभूषण ने कहा कि गरुड़ जी, एक लंबी कहानी है, आपके पास समय हो तो सुनाऊं? गरुड़ जी ने कहा कि सुना भाई। कागभूषण ने कहा कि एक समय मैं मानव शरीर प्राप्त था और मेरी 20 वर्ष की आयु थी, युवा था। एक भयंकर अकाल गिरा उस क्षेत्र में जहां हमारा परिवार रहता था। मेरा पूरा परिवार नष्ट हो गया भूख के कारण। टक्कर मार मार कर भाई बहन और माता पिता मर गए। मैं युवा था, शक्ति मेरे में ज़्यादा थी उनसे। मैं कई दिन रोज तक भूख सहन करके जीवित रहा। उस क्षेत्र को छोड़कर मैं दूसरे स्थान पर चला गया जहाँ अकाल नहीं था। वहाँ पेट भर अन्न खाया, लेकिन हृदय में एक ऐसी चोट लग गई कि ये क्या क्या जीवन है यहाँ का। कल तक हम भाई बहन माता पिता के साथ बड़े प्यार से खेल रहे थे, रह रहे थे, एक दूसरे से बगैर एक पल भी दूर नहीं हो सकते थे। और आज ना माँ रही, ना बाप रहा, ना बहन रही, ना भाई रहे। इसने मुझे इतना तोड़ दिया कि अब कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में क्या सुना कि एक मंदिर से आवाज आई, भगवान की चर्चा हो रही थी। वहां गया तो मंदिर के अंदर एक शिव का पुजारी एक ब्राह्मण कथा कर रहा था। मैं पीछे बैठ गया जाकर। कथा के उपरांत सभी श्रोता चले गए, मैं वहीं बैठा रहा। ब्राह्मण ने पूछा, बेटा क्या बात है, कहाँ से आए हो, कौन हो? तब मैंने अपनी दुख भरी कहानी ब्राह्मण को बताई। पंडित बड़ा दयालु था, मुझे सीने से लगाया और कहा, बेटा यहाँ तो दुखों के पहाड़ ऐसे ही टूटते रहेंगे, आप भक्ति किया करो, भक्ति करो बेटा। भक्ति से भगवान सहारा देता है और मोक्ष हो जाता है। तेरा कुछ नहीं है तो आप यहाँ मंदिर में रहो मेरे साथ। तो वो मंदिर में रहने लगा। अब दास जो आपको स्पष्ट करना चाह रहा है कि 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, 84 लाख यूनियाँ भोग कर गधे कुत्ते सुअर सब आकर के मनुष्य शरीर मिलता है। दूसरा मिलता है पुण्य कर्मों से लगातार कई भी मनुष्य जीवन हो जाते हैं कंटिन्यू। तो कागभूषण का जो जन्म था वो टर्न वाइज था उसका, वो पिछले जन्म में मनुष्य नहीं था। वो बता रहा है कि मैं इतना दुष्ट था, 6 महीने तक मैंने उस महापुरुष की संगत की, ब्राह्मण की, और इसी कथा सुनाया करता था। और कथा सुना के यूँ कहा करता, बेटा दीक्षा ले ले, भगवान की भक्ति से मोक्ष होगा। तो मैं टाल मटोल कर जाता था, फिर देखूंगा महाराज, क्योंकि परमात्मा की वाणी माता है, तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे। तुलसी पिछले पाप से हरिचर्चा ना भावे, जैसे जबर के बेग से भूख विदा हो जाए। जैसे किसी को बुखार हो गया हो, मलेरिया हो, तो उसको चाहे मनुखा दाख, किशमिश, हलवा, पूरी, खीर, कितना स्वादिष्ट भोजन दे दीजिए, वो जीभ रखते ही कहता कड़वा कड़वा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब ना वो मनुखा कड़वी है, ना हलवा और खीर कड़वी है। उस बुखार ने उसकी व्यवस्था शरीर की इसी बना दी कि उसको स्वादिष्ट वस्तु भी कड़वी महसूस हो रही है।
अब वो उनको नहीं खा सकता, चाहे कितनी कोशिश कर लो, जीप रखते ही थूक देता है, उसके बस की बात नहीं। अब उसके लिए कारण, उसके लिए फिर ट्रीटमेंट क्या है, उसका विकल्प क्या है कि उसने कड़वी गोली खानी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, और फिर वो व्यवस्था ठीक होगी। तो इसी प्रकार उसकी मजबूरी होगी वहां रहने की, उस कागभूषण की, और कोई सहारा नहीं था, कहीं रोटी नहीं थी, वहां रोटियां मिल रही थी, वो रहता रहा उस संत के साथ, लेकिन उसके अंदर वो भगवान की जो मनुखा दाक्षु आवा नहीं थी। 6 महीने तक उसने संगत करी, जब जाके एक दिन उसने दीक्षा ली। अब काल का इतना भयंकर जाल है कि ब्राह्मण वृद्ध हो गए, वो युवा थे, जो कथा गुरुजी सुनाया करते 6 महीने में 1 वर्ष में उसको वो याद होगी। उनकी अब्सेंस में वो कथा सुनाने लग गया, तो जितने भी श्रोता आते थे वो उसकी प्रशंसा करते थे कि वाह भाई वाह, कमाल कर दिया, आप तो पंडित जी से भी अच्छी तरह से कथा सुनाते हो, आपकी तो आवाज़ भी बड़ी सुरीली है। अब वो बताता है, इससे पुण्यात्मा आपको माइनस पॉइंट, जो फाउल पॉइंट हैं आपके भक्ति के, ये भी जानकारी होगी, हम कहाँ मार खाते रहे। अब उसमें अभिमान हो गया, प्रशंसा का पात्र बन गया, हवा भर गई उसके अंदर, और हमारे को ये मार्क, हम यहाँ दुखी होते हैं। कहते राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अब उसको मान बढ़ाई का रोग लग गया। एक दिन गुरुजी आए अपना पूजा पाठ करने के लिए, अपने घर से आते थे, उसको मंदिर में इंचार्ज बना दिया था, और वो बैठा था अपने प्रशंसकों के पास। 20-30 भगत बैठे थे, भगतमती बैठी थी, वो चर्चा सुनावे था। गुरुजी आगे, और वो जो भगत थे वो सारे उसके प्रशंसक हो गए। तो उसने उस दिन खड़ा होकर के गुरुजी का सत्कार नहीं किया, बैठे बैठे देख लिया, और मन में ये था यदि मैं उठूंगा, खड़ा होऊंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए श्रोताओं के सामने, उसमें ये दोष था। लेकिन संत ने ये ध्यान नहीं दिया, वो अपनी पूजा की धुन में उनके पास से निकल गया और मंदिर में आगे चला गया। वो बाहर परिसर में बैठे थे बरंडे में। तब आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर का पुजारी था वो ब्राह्मण। भगवान शंकर ने आकाशवाणी की, ए धूर्त, तूने अपने गुरु का अनादर किया है, तुझे 1 लाख वर्ष तक नरक में डाला जाएगा। ये आकाशवाणी सुन ली गुरुजी ने। अपना आत्माओं, कबीर साहब कहते हैं, बहुत प्यारा बालक माँ का, उससे बढ़कर शिष्य गुरुओं का। अब पिता को पुत्र पुत्री बहुत अच्छी प्यारी लगते हैं, माँ को उनसे भी, पिता से भी 100 गुना प्रेम होता है अपने बच्चों में, बेटा और बेटियों में। और यहाँ ये भी साथ में सिद्ध होता है कि गुरु जी को अपने शिष्य उन माँ से भी 100 गुना प्यारे होते हैं, कि ताकि इनका कल्याण हो, क्योंकि वो भविष्य की जानकारी रखता है कि यदि ये इस भक्ति पर सफल नहीं हुए तो इनके ऊपर के कहर टूटेगा। इसलिए उस भविष्य के दुख को जानकर आपको इतना प्यार देता है कि ये इस भक्ति पर जुड़े रहें, और कहीं इनका इतना मोह बनाता है कि कहीं ये डगमग ना हो जाए, इनका भविष्य नाश हो जाए, दुर्गति होगी इन बालकों की। फिर तो इस प्रकार उस संत ने आकर महात्मा ने कहा कि बेटा क्या गलती होगी, भगवान क्यों अक्षुब्ध हुए तुझसे? अरे अक्षमा याचना कर भगवान से। आप भी खड़े हो गए और उससे भी कहा, और कहा है भगवान बालक है, भूल पड़ गई होगी, आपका बच्चा है, अक्षमा करो, आप तो दयालु हो, आप तो कृपालु हो, महादेव हो। फिर आकाशवाणी की कि इसने अपने गुरु का अपमान किया है, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जब ये गुरु का आदर नहीं कर सकता तो मेरे लोक में आवेगा, यहाँ भी यो उस भस्मासुर जैसे काम करेगा, ऐसे दुष्ट को मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगा? तो जैसा आज ये गुरु के प्रति इसका व्यवहार है, ऐसा ही मेरे प्रति होगा। पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, और हो दुखी संसार में आ गई यम के फंद। परमात्मा आपकी ट्रायल लेता है कि यदि इस दास के स्थान पर मैं होता
तो ये सामने वाला मेरे साथ जैसा आज इसके साथ व्यवहार कर रहा है ऐसा ही मेरे साथ करता। तो इस प्रकार आप जी को इन सत्संगों के माध्यम से वो भक्ति नाशक पॉइंटों से भी आगाह कराया जाता है कि जिस कारण से आपकी भक्ति इन कारणों से नष्ट होती है। फिर भी उन्होंने बार बार प्रार्थना करने से शंकर भगवान ने कहा कि जो मेरे मुख से वचन निकल गया अब ये वापस नहीं हो सकता। इतना अवश्य कर दूंगा तेरे गुरु जी की प्रार्थना पर कि उस नरक के अंदर तुझे यम के दूत दुखी नहीं करेंगे, रहना पड़ेगा 1,00,000 वर्ष तक नरक में ही, उसको मैं बाहर नहीं कर सकता। अब यहां परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तिल बध है, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारते मेघ। तो ये भगवान केवल उतना ही कर सकते हैं, इससे वो कम और ज़्यादा नहीं कर सकते। जो उनकी किसी भी 3 ताप के कारण या प्रारब्ध के कारण जो भी उनको सुख या दुख है उतना ही मिलेगा। अब जैसे किसी मंत्री का मित्र हो कोई, उसकी सजा हो जाती है तो वो मंत्री उस सजा से मुक्त नहीं करा सकता, उसको जेल में तो रहना पड़ेगा, लेकिन उस मंत्री के प्रभाव से वहाँ के जेलर और कर्मचारी उसको कष्ट कति नहीं देंगे, ये अंडरस्टूड है, लेकिन रहना पड़ेगा जेल में ही। इस प्रकार कागभूषण बता रहे हैं कि मैं ऐसा नालायक था कि उससे पहले के आज मुझे पिछली इतिहास नजर आता है, क्योंकि मैं भक्ति पर हूँ। मैंने असंख्य जन्म खो दिए थे, जो टर्न वाइज मुझे असंख्यों जन्म मनुष्य के मिले, लेकिन भक्ति मैंने किसी भी जन्म में बीज नहीं बोया भक्ति का, और उस जन्म में मेरा भक्ति का बीज बो गया। और वो बीज बोने का, भक्ति का बीज पड़ने का कारण मेरे परिवार का नाश होना था। अगर वो परिवार नाश ना होता, वो परिवार के वो तो क्षेत्र ही नाश हो गया था, तो वो मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। आज मुझे महसूस हो रहा है वो कष्ट ना आता तो मैं उस जन्म में भी भक्ति नहीं करता, इतना नीच था। अब कागभूषण कहता उसके बाद मेरा 1,00,000 वर्ष के बाद फिर पुनः जन्म हुआ। भक्ति की कसक मेरे अंदर फिर भी बनी रही। मैंने एक लोमस ऋषि के साथ वाद विवाद कर दिया भक्ति के ऊपर। उसने श्राप दे दिया, रे चंडाल, तेरा चंडाल के घर जन्म होगा, काग चंडाल के। तो कहता है कि मेरे मन, जब गुरुजी ने मुझे ऐसा क्रोध से वचन बोला, मेरे को क्रोध नहीं हुआ, मैं समझ गया कि बात बिगड़ गई। मेरे मन में क्रोध नहीं आया, ना दुख हुआ, मुझे एहसास हुआ कि मेरे से भारी गलती बन गई। तो मैंने उनके तरफ करबद्ध होकर के हाथ जोड़ के ऐसे मायूस सा बनकर कहा कि हे ऋषि जी, जन्म तो दास को कहीं दे देना, पर एक वरदान भी दे दो कि मेरे भक्ति भूल ना पड़े। तो उसने कहा भाई ठीक है, तेरा जन्म तो होगा चंडाल का, लेकिन ये आशीर्वाद दे देता हूँ कि भक्ति बनी, तेरा याद बनी रहेगी भगवान की। तो फिर कागचंड के घर ये जिसका जन्म हुआ, पूरा इतिहास बता रखा परमात्मा ने अपने सुख संवेद में। ब्रह्मा जी का वाहन है हंस, उसकी हंसनी को ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री उसको गर्भ धारण कराने के लिए कागचंड के घर ले गई। उनके संयोग से फिर कागभूषण का जन्म हुआ। ऊपर से मुंह काग का है, नीचे शरीर देवताओं जैसा है। फिर ये कहता है कि गरुड़ जी उसके बाद जो नेक्स्ट जन्म मेरा चंडाल के घर हुआ कागभूषण नाम से, उस जीवन में मेरे भक्ति की कसक, जबरदस्त कसक बनी रही। मैं घूम रहा था, भटक रहा था, गुरु भी बना रखे थे, ऋषियों के पास भी गया था और भक्ति भी कर रहा था। उसी दौरान मुझे एक जोगजीत नाम के महापुरुष मिले। उन्होंने मुझे सतलोक और सचखंड और बहुत आगे की जानकारी दी, और उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र दे रखा है, उसका जाप करता हूँ और मेरी बहुत लंबी उम्र उन्होंने बख्श दी है। तो पुण्यात्माओं, वो जोगजीत कौन थे? ये वो परमात्मा है कबीर साहब, हमारे परम पुरुष। ये भिन्न भिन्न रूप बना के भिन्न भिन्न नामों से यहाँ आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको भक्ति से युक्त करते हैं। तो जो प्रसंग चल रहा था कि जैसे आप
पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हो, उनको मनुष्य जीवन मिला है, तो वो आज भी भक्ति की कसक आप में विद्यमान है, आप भटक रहे हो। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, एक ही घर में एक तो इस ज्ञान को सुनते ही भाग लेता है और दूसरे को समझाने की चेष्टा करते हैं तो भी वो नहीं मानते हैं, विरोध करते हैं। तेने देवी देवता छोड़ दिए, तेने बैठा दिया है, देवता रुष्ट हो जाएंगे, ये हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, या वो भक्ति करते ही नहीं है। तो इसका कारण बताया परमात्मा ने। कबीर साहब कहते हैं, सठ दल दोनों दीन का, दिल में दोष न धार, सतगुरु का कोई एक है यू का।